चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो है इंटरव्यू का सेशन आज। सबसे पहले आप अपने बारे में मुन्ना जी बताइए कि एक शॉर्ट परिचय दीजिए पहले अपने बारे में। गुड आफ्टरनून सर। और सर मेरा नाम मुन्ना है। मैं चमरू भभुआ का रहने वाला हूँ। मेरा प्राथमिक शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र से ही हुआ है। और मैं हाई स्कूल जहानाबाद खुदरा से किया हूँ। और मेरा ग्रेजुएशन श्री शंकर महाविद्यालय सासाराम से हुआ है। और मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ऑनर्स है। और बीपीएससी में मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है, जिसमें मैं अपना ऑप्शनल ज्योग्राफी रखा हूँ। मेरा हॉबी और क्रिकेट खेलना और क्रिकेट देखना है और गार्डनिंग करना है सर। और सर मैं वर्तमान समय में झारखंड सरकार के अंतर्गत रेडियो ऑपरेटर के पद पर भी मैं कार्यरत हूँ सर। और साथ में सीसीटीएनएस का भी वर्क करता हूँ। ठीक है। जैसा कि आपने बताया कि आपका जो है आप कहीं काम करते हैं पहले, है ना? आप कहीं काम करते हैं, आपने ऑप्शनल क्या बताया? ज्योग्राफी ऑप्शनल बताया। ऑनर्स पेपर क्या बताया आपने? एक बार रिकॉल कर दीजिएगा उसको। मैथमेटिक्स सर। मैथमेटिक्स। अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि अभी हाल ही में जो है एक ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, बहुत फेमस। ठीक है, इथियोपिया में। इस बात से आपको पता होगा, इस बात के बारे में पता होगा आपको। यस सर। आप कारण स्पष्ट कीजिए कि क्या कारण रहा हो कि 12,000 साल के बाद वहां पर इस तरह की घटना हुई, उसके पीछे का कोर रीज़न क्या रहा होगा? सर ज्वालामुखी का मुख्य कारण होता है सर टेक्टोनिक प्लेटों का टकराना। और हम्म, सर जो टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं सर, इथोपिया में सर जो हिंद महासागर का जो प्लेट है और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो प्लेट है सर, दोनों को टकराने की वजह से वहाँ बलन पड़ा। और और टेक्टोनिक कोई प्लेट की वजह कारण से है? सर। ये टेक्टोनिक प्लेट घसक रहे हैं, इसका कोई कारण है? सर बगल में जो समुद्री महासागर है सर, उसका जो जो हाई जो प्रेशर है वहाँ पे, जो क्या बोलते हैं सर। सर इसको अच्छा से मैं अभी रिकॉल ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसा कि आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, आप मुझे बताइए कि बिहार की जो मिट्टी है, ठीक है, उसमें किस प्रकार की प्रमुखता फसल को अपनाना चाहिए जिससे आत्मनिर्भरता जो है बिहार में फसल के मामले में बढ़ जाए? सर क्वेश्चन का समझ नहीं पाया। बिहार में जिस प्रकार की मिट्टी है, आपको पता है बिहार में ज़्यादातर मिट्टी किस प्रकार की है? थोड़ा पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं, क्या बताइए, मिट्टी का प्रकार यस बताइए सर। बिहार। मुख्यतः एल्वाइल सॉइल है सर, मतलब कि जलोढ़ मिट्टी है सर। काली मिट्टी है सर, दोमट मिट्टी भी है तो सर। किस प्रकार की फसल जो है वो बहुलता से हमें लगानी चाहिए जिससे हम आत्मनिर्भर हो सके कृषि के मामले में? जैसे सर जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में सर धान की कृषि वहाँ यदि अच्छा से की जाए तो खाद संसाधनों को लेकर के हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं सर। और जो जैसे कि दोमट मिट्टी वाले क्षेत्रों में हो गया सर, गन्ना हो गया, और फिर सर बजरा हो गया, ये सब जो, और फिर गेहूं भी होता है सर। अच्छा जैसे ठीक है। कि सर। हाँ, तो मिट्टी मिट्टी की बात मैंने की, जैसे कि आपने बताया एल्यूवल डिल्यूवल, दो प्रकार की मिट्टी जिसमें एल्यूवल ज़्यादा है, जलोढ़ ज़्यादा है। फिर आपने बताया उसमें कि कई तरह की फसल हो सकती है। आप मुझे बताइए कि इसका जो एनपीके रेशियो होता है वो क्या है? मिट्टी का, बिहार में मिट्टी का एनपीके रेशियो। एमपी के विषय सर इसलिए अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। अब जैसे कि आपने पहले बोला कि एक शब्द आपने यूज़ किया, गन्ना की खेती हो सकती है। अभी आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत मेजर जो है यहाँ पर योजनाएं मान लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, ठीक है, उद्योग के क्षेत्र में। 25 ऐसे गन्ने फैक्ट्री की बात की गई है कि हमें लगाना है, स्थापित करना है, ठीक है, उद्योग को और अच्छा करना है। आप चैलेंज क्या देखते हैं इस फील्ड में? ठीक है, गन्ने की खेती लगानी है, लेकिन चैलेंज क्या है उसमें? सर सबसे बड़ा भी चैलेंज है कि मान लेते हैं सर, उत्तरी बिहार में सर इसका ठीक है पॉसिबिलिटी है सर, बट दक्षिणी बिहार जो है सर पानी, क्योंकि गन्ना एक जल गहनता वाली कृषि है जिसमें पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है। उस हिसाब से यदि दक्षिण बिहार में इसका कृषि किया जाता है तो पानी की समस्या हो सकती है। और हम्म, साथ में अभी वर्तमान समय में सर जलवायु परिवर्तन को लेकर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि कभी बारिश हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, कभी सूखा पड़ जा रहा है।
तो इसको लेकर के चैलेंज हो सकता है सर। और फिर साथ में सर जो गन्ना कृषि को लेकर के जो सरकार की अपनी जो सब्सिडी है, क्योंकि इस पर अभी प्रमुख रूप से एमएसपी लागू नहीं है। आपने शायद मेरा क्वेश्चन समझा नहीं। मैंने बोला आपको कि गन्ना से संबंधित ये जो उद्योग लग रहे हैं, उससे संबंधित क्या चैलेंज है, ना कि गन्ना की कृषि से संबंधित चैलेंज। सर उद्योग लगाने से सबसे पहले सर वहाँ भूमि अधिग्रहण की लेकर के समस्याएं हो सकती है। और फिर सर और जो प्रौद्योगिकी है अभी बिहार में मतलब कि उस स्तर से अभी विकास नहीं हो पाया है। और फिर और सरकार की प्रोत्साहन को लेकर के अभी तो मतलब कि अधिनियमित हो चुका है, बट इसमें अभी बहुत सारे प्रक्रियाएं हैं जो केंद्र सरकार से मिलेगा, उसका अलॉटमेंट होगा। तो अभी सर इसमें थोड़ा सा समस्या है। ठीक है, मेरी तरफ से क्वेश्चन हो गया है, बहुत समय नहीं लेंगे आपका। ठीक है, कोशिश करेंगे कि बहुत शॉर्ट तरीके से सबका हो इंटरव्यू, ठीक है, ताकि आप भी हम भी समय में बंधे रहे ना, वहाँ भी ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। मनीष सर कंटिन्यू कीजिए। मुन्ना जी, आप का पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? टॉप 5 पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बताइए, नाम बताइए। सर फर्स्ट मेरा सर एसडीएम है, सेकेंड में डीवाईएसपी है, थर्ड में सर मेरा डीईओ है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। और फोर्थ तो में सर मैं जहाँ तक रिकॉल कर पा रहा हूँ सर डीटीओ है। और फाइव में सर अभी से रिकॉल नहीं कर पा। ठीक है, तो आप ऑलरेडी पुलिस डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड हैं, क्यों नहीं आपने डीएसपी को जो है फर्स्ट प्रेफरेंस रखा, और एसडीएम आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों है? सर एसडीएम जो सर पद होता है उसका जो कार्य क्षेत्र होता है सर थोड़ा सा बड़ा लेवल पर होता है, और जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट का भी कुछ कुछ काम होता है, मतलब कि प्रशासन के दृष्टि से। तो सर ऐसा नहीं है सर, मैं रख सकता था, बट एक कार्य क्षेत्र को बड़े दायरा को देखते हुए सर उसको मैंने अपना प्रेफरेंस फर्स्ट दिया। और सर जहाँ तक मेरा अभी वर्तमान समय पुलिस डिपार्टमेंट में मैं पोस्टिंग हूँ, तो मैं उसके यह अकॉर्डिंग समझना मैं चाह सर। रहा हूँ मुन्ना जी कि आप ऑलरेडी पुलिस डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड हैं, यहाँ पे जो डिपार्टमेंट की फंक्शनैलिटीज हैं, जिस प्रकार से वो काम करते हैं, उससे आप पूर्व से ही भली भांति अवगत है। मान लिया जाए कि आप उस प्रकार से अपने नंबर लेके आते हैं, ज्यादा मार्क्स लेके आते हैं, तो आपको डीएसपी ना मिलकर एसडीएम फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा। अगर आप डीएसपी के पद पर कार्यरत होते हैं तो आप अपने काम को ज्यादा कुशलता पूर्वक कर पाएंगे, ऐसा एक पूर्वानुमान पहले से लगाया जा सकता है। सर उसके बावजूद आपने एसडीएम को क्यों चुना, डीएसपी को क्यों नहीं? सर एसडीएम का जो कार्य क्षेत्र होता है सर बड़ा विस्तृत होने की वजह से मैंने सर इसको रखा है, ताकि हम पब्लिक इंटरेक्शन ज़्यादा हो सके, मैं समाज को में ज़्यादा कर पाऊँ। ठीक है, आपने अपना हॉबी क्या बताया, एक बार फिर से रिपीट कर देंगे? सर मैं अपना हॉबी क्रिकेट रखा हूँ सर, क्रिकेट खेलना और देखना तथा साथ में गार्डनिंग भी करना। ठीक है, तो आप बताएंगे कि अगला विश्व कप किस वर्ष में वनडे इंटरनेशनल का आयोजित किया जाएगा? सर जहाँ तक मैं रिकॉल पा रहा हूँ सर 28 में होगा सर। 2023 में हुआ था पिछला, तो उस हिसाब से कितने वर्षों पे होता है विश्व कप? वनडे सर 4 साल को होता 4 साल पे है। होता है, तो 2027 में होना चाहिए। 27 2027 में। ठीक है, आप बता सकते हैं कि किस देश में जो प्रस्तावित है ये होना? सर सर अमेरिका में है सर, अमेरिका और कोई अदर एक कंट्री। ठीक है, मेरी तरफ से वो है। मनीष सर पूछ चुके हैं। अनु सर आप पूछना चाहें पूछिए, फिर पंडित जी आप पूछ लीजिएगा इनसे। ठीक है सर, मैं लेता हूँ, हालांकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया ज्वाइन करने में, बट सचिन की हॉबी क्रिकेट है। आप मेरे को सबसे पहले ये बताइए, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन है? अभी सर वर्तमान समय महिला क्रिकेट टीम में सर हरमनप्रीत कौर है। और सर पुरुष क्रिकेट टीम में सर अभी सर वनडे में सर अभी वर्तमान समय सर अभी सुमन गिल है। और सर अच्छा, टी 20 में सूर्य कुमार यादव हैं सर। ओके। अच्छा, अभी आपने एक न्यूज सुनी होगी कि जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है वुमेन की, वो अभी जीती है। वो जो मैच हुआ था वो किस स्टेडियम में हुआ था?
सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, अभी आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मेरे को आप ये बताइए, आप अभी जैसे पुलिस विभाग से एसोसिएटेड हैं, है ना, डीजीपी का यस सर। चुनाव कैसे होता है? अभी तमिलनाडु का इशू चल रहा है डीजीपी को लेके। वहां के जो तमिलनाडु के जो वो चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अभी एक कंप्लेन भी फाइल करी, इधर से यूपीएससी रिकमेंडेशन, मतलब इशू चल रहा है। तो ये बताइए, डीजीपी कैसे सेलेक्ट होता है किसी स्टेट का? सर डीजीपी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ही सर उसका जो कार्मिक सर कैबिनेट विभाग से सर होता है उसका सिलेक्शन। सॉरी सर इसका पूरा प्रोसीजर हमको अभी मालूम नहीं है सर। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसका पूरा प्रोसीजर मालूम नहीं है। ओके, अच्छा ये बताइए, होम गार्ड कांस्टेबल से कैसे अलग होता है? मतलब क्या फंक्शंस वगैरह में वेरिएशन है, मतलब एक डिफरेंशिएशन? सर होम गार्ड सर जनरली गांव या कहीं चौकी ऐसे मतलब कि जनरली सर होम गार्ड सर डीसी के अंडर में होते हैं ऐसे प्रशासन के लेवल पर। और जो सर कांस्टेबल होते हैं एसपी के अंडर में होते हैं सर मतलब कि एक मतलब उनका जो वरीय अधिकारी होते हैं। और जो सर और जो होम गार्ड का सर ड्यूटी होता है मेनली ग्रामीण क्षेत्रों को मतलब कि देखना क्या समस्या है क्या नहीं है मतलब एक स्पाई के रूप में काम करना। और जो कांस्टेबल होता है सर वो मेनली पुलिसिंग का काम करता है। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, मेरे को एक चीज और बताइए, आपने अभी एक करंट इशू देखा है, ये जो चल रहा है कि जितनी भी ये फोर्सेस होती हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जैसे कि आपके सीएपीएफ वाली जितनी भी बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ये सब, इनका जो डीजी होता है वो जनरली आईपीएस को बना दिया जाता है। एक सीएपीएफ का एग्जाम होता है जिसके थ्रू असिस्टेंट कमांडेंट सेलेक्ट होते हैं, उनको इसका डीजी नहीं बनाया जाता है। तो आपको क्या लगा है, आईपीएस को इनका डीजी बनाना सही है? सर यदि सरकार के ऐसे रूल में प्रावधान है ऐसा बनाया जाता है तो ठीक है सर। क्योंकि जो एक ही सिविल अधिकारी होते हैं सर उनके पास ऐसे विस्तृत क्षेत्रों में उनका नॉलेज होता है सर तो इसके ऊपर सर सही है सर। अच्छा, मेरे को लास्ट ये और बता दीजिए, आपका ऑप्शनल क्या है, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया था ज्वाइन करने में। ज्योग्राफी है सर। अच्छा, ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल रहा है। ओके, अच्छा मेरे को ये बताइए, क्या स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो, पहले ये बताइए किन किन स्टेट के बीच में है, मतलब कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर? सर स्पेन और मोरक्को है सर। स्पेन और मोरक्को, उसके बीच में एक ब्रिज बनाने का प्रस्ताव काफी दिनों से चल रहा है। 2008 के बाद वो प्रस्ताव लंबित है ड्यू टू बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कारणों की वजह से, है ना। तो मेरे को ये बताइए कि वहां पर सबसे ज्यादा कठिनाई किस वजह से आती है अगर हम स्पेन और मोरक्को को कनेक्ट करते हैं तो? क्योंकि इसमें सर्वे काफी सालों से चला है, लगभग 100 साल हो गए इसमें सर्वे चलते हुए। तो मेन कठिनाई ये बताइए इन दोनों कंट्रीज के बीच में पुल बनाने के लेके, अभी टनल बनाने का सोच रहे हैं। सर क्लाइमेट रीजन से लेकर के हो सकता है क्योंकि जो दोनों एरिया है एक तरफ मरुस्थल है और एक तरफ पूरा प्लेटू एरिया है तो सर इसको लेकर के हो सकता है। अनुसर शिफ्ट कर दीजिएगा पंडित जी, बहुत लंबा टाइम चला जाएगा ठीक फिर मेरे ख्याल से। ठीक। ग्रिल करना थोड़ा सा लास्ट में ग्रिल लास्ट में आपको ठीक सिर्फ इतना आप बता देता हूँ, जो वार्म वाटर है और जो कोल्ड वाटर है उसका इशू एक बार देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, आप आगे। पंडित जी कंटिन्यू कर दीजिए, उसके बाद फिर इनका ठीक हम ठीक करते हैं समय। आप पुलिस विभाग में है। हमें ये बता दीजिए केंद्रीय पुलिस बल और राज्य पुलिस बल में क्या अंतर है? सर केंद्रीय पुलिस वर्ग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है सर और जो राज्य पुलिस होता है सर राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। और ठीक। जैसे केंद्रीय पुलिस हम्म, जी जी बोले बोले। सर जैसे केंद्रीय पुलिस में हो गया सर सीआरपीएफ हो गया बीएसएफ हो गया और दिल्ली पुलिस हो गया। और राज्य स्तरीय पुलिस में हो गया सर किसी भी स्टेट का जो पुलिस पर्सन हो। डापलर प्रभाव क्या है? शायद आपका लास्ट ईयर में फिजिक्स मैथ रहा है। यस सर। डॉपलर प्रभाव सर जब कोई भी मतलब पर्यवेक्षक के नज़दीक जब ध्वनि आती है तो सर उसका इंटेंसिटी बढ़ जाता है सर।
ठीक। अच्छा, आप मैथ के स्टूडेंट रहे हैं, 2 का प्रयोग करते हुए 23 को कैसे लिख सकते हैं हम? 2 का प्रयोग करते हैं। हाँ, 23 को हम कैसे लिख सकते हैं? सर क्वेश्चन को समझे नहीं सर। 2 का प्रयोग करते हुए हम 23 को कैसे लिख सकते हैं? एक साधारण सवाल है। बस रीजनिंग मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है, थोड़ा लगाइए। ट्वे- 20 प्लस 22 प्लस सर केवल 2 का ही यूज करना है। जी जी जी। पंडित जी इनका जी जी। बाइंड अप कर दीजिए। ठीक ठीक ठीक। ठीक है सबसे आपका। पहले मैंने जब 2 का पूछा तो आप 2 प्लस 2 करेंगे और 2/2 करेंगे तो लास्ट में 1 निकलेगा, उसको प्लस कर देंगे, तो अंत में प्रयोग तो 2 ही का हुआ। मैंने इनका मैंने आपसे ओवरव्यू रिक्वेस्ट हाँ करते हाँ हैं। हाँ, राज्य पुलिस और केंद्रीय पुलिस बल में पूछा, जनरल तो दोनों गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। एक राज्य गृह मंत्रालय के अंतर्गत, एक केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत। चलिए। ठीक है, एक इनका ऑब्जर्वेशन जो हम समझ पाए स्टार्टिंग से, पहले में स्टार्ट करते हैं, फिर अनुज सर, फिर कहाँ गए, मनीष सर हैं। ठीक है, आप लोग अपना अपना पॉइंट बता दीजिएगा। आज आप नोट कीजिए, ठीक है, नोट कीजिए, आप अपने पॉइंट्स को नोट कीजिए जो गलती हो रहा है। पहला जो आप जब टॉक करते हैं ना, जब बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो अपनी आंखों को जो है ना बहुत ऊपर नीचे आप कर रहे हैं। ठीक है, ये आप लोग भी फील कर रहे होंगे और लोग जो बैठे हुए हैं। ठीक है, पहला ये। दूसरा ये कि जब आप कोई क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ठीक है, उसको आप अच्छे से, जैसे कि मैंने पूछा था आपसे क्वेश्चन गन्ने के उद्योग के बारे में कि चैलेंजेस क्या है, आपने कृषि पे बताया है, गन्ने की कृषि पे चैलेंज बताया। तो ये जो लिसनिंग कैपेबिलिटीज है इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, तो सुनना इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड पॉइंट। थर्ड लिखिएगा कि जब आपको नहीं पता है, ठीक है, तो उस पर बहुत बार बार प्रयास नहीं करना आपको। अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं आपके सामने जिसके बारे में आप एकदम ब्लाइंड हैं, फिर भी आप बार बार कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर। जैसे ये डोपलर का क्वेश्चन, ठीक है, तो ये मेरा थर्ड ऑब्जर्वेशन था। चौथा कि आपने जो इंट्रो अपना दिया है, आपने 3-4 हॉबीज दी हैं, शायद कितनी हॉबी थी आपकी? 2 हॉबी, एक क्रिकेट और गार्डनिंग। गार्डनिंग। हाँ, तो 2 हॉबी है, उसमें हॉबी पे काम नहीं किए अभी। ठीक है, हॉबी पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि क्रिकेट का जनरल चीज पूछ रहे थे आपसे। ठीक है, वो बहुत जनरल पूछ रहे थे मनीष सर। ठीक है, बाकी मेरा इतना ओवरव्यू जितना हम समझ पाए, बाकी मनीष सर अभी अपना ऐड करवाएंगे, आपको ऐड कीजिएगा, मनीष सर ऐड करवाइए। जो मेरा फीडबैक है सर वो आपने दे ही दिया है। आपने हॉबी बताया है, और क्रिकेट ऐसा चीज है जो जो एक एस्पिरेंट नहीं है वो भी काफी इसके लिए अवेयर होता है। ठीक है, होता है। कितने वर्षों में जो है क्रिकेट आयोजित की जाती है, अगला वर्ल्ड कप कहाँ होना है। खासकर अभी जब रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर कंट्रोवर्सी चल रहा है कि 2027 का वर्ल्ड कप वो खेलेंगे नहीं, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। जनरल अवेयरनेस का भी चीज है, इवन इफ इट इज नॉट योर हॉबी। तो उस पे आप जो है अपने हॉबी को अच्छे से तैयार कर लेंगे। चूंकि क्रिकेट है तो इस पे एक कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका आपको खुद भी आइडिया नहीं होगा, तो इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। हॉबी और के बारे बाकी में जितना क्रिकेट के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उसका जो स्टैटिक पार्ट है और जो उसका करंट अफेयर वाला इशू है, कुछ रिकॉर्ड्स हो गए हाल ही के दिनों में जो रिकॉर्ड्स बने हैं वो सब आप देख लेंगे, है ना। क्रिकेट का अलग अलग जो है महिला विश्व कप हो गया, जैसे अभी इंडिया ने जीता है, महिला महिला टीम ने जो है वर्ल्ड कप जीता है, तो वो हो गया। जो अलग अलग टूर्नामेंट्स होते हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले लेंगे अगर क्रिकेट आपको हॉबी बताने वाले हैं तो। अच्छा, इनका ज्योग्राफी ये था ना, आप ऑप्शनल ना ज्योग्राफी आप? यस सर। तो आपसे पूछे थे ये जो ज्वालामुखी उद्गार हुआ उधर इथियोपिया वाला, काउस पूछे थे ना आपसे। तो प्लेट टेक्टोनिक तो एक मेजर रीजन होता है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ काम कर रहा था, तभी तो प्लेट टेक्टोनिक हुआ ना। प्लेट टेक्टोनिक अपने आप में जो घूम रहा है, ठीक है, वो जो अपने एरिया से हुआ, डिस्प्लेस हुआ है, उसका रीजन भी तो कुछ है कि रेडिएशंस का कुछ इफेक्ट है अंदर। जो उद्गार है अंदर का, ज्वालामुखी के अंदर है ना, वो ज्वाला का, जिसको क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। ठीक है, तो लावा इधर मैग्मा। उसको ऊपर तक जाना था उसका।
ठीक है। अभी आप सिंपल वो प्लेट के बारे में बता रहे थे, उसमें भी मिस कर रहे थे पॉइंट्स को, तो वहां पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन सारे पूछे गए आपसे, इन डेप्थ नहीं पूछा गया। ठीक है, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन था। बाकी अनुज सर कंटिन्यू कीजिए। मेरे हिसाब से बेसिकली जैसे आप पुलिस डिपार्टमेंट से भी एसोसिएटेड है, तो कुछ काफी सारी चीजें आजकल न्यूज में चल रही है। जैसे मैंने डीजीपी वाला पूछा, तो डीजीपी वाला अभी पिछले 2-3 महीनों से लगातार न्यूज में था, है ना। और ये जो सीएपीएफ वाला मैंने पूछा, तो ये मतलब आपको थोड़ा सा रेडी होना चाहिए करंट अफेयर के रिगार्डिंग, क्योंकि मैं आपसे पीछे पूछे ही नहीं, करंट वाली चीजें पूछ रहा था। और क्रिकेट के रिगार्डिंग जैसे ये ब्लाइंड क्रिकेट वाला जो था वुमेन का, ये काफी ज्यादा प्रख्यात हो गया था। अभी मोदी जी ने भी बुलाया, राष्ट्रपति मुर्मू ने भी बुलाया, तो उसके बारे में पूरी डिटेल रख लीजिएगा, है ना। और पुलिस मतलब मेन करंट तो आपको होना ही चाहिए अच्छे से, क्रिकेट से रिलेटेड और पुलिस से रिलेटेड जितनी भी चीजें, बाकी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो मैंने एक ज्योग्राफी का लास्ट वाला पूछा था, उसमें मैं सिर्फ आपसे 2 चीज सुनना चाह रहा था कि वार्म करंट और कोल्ड करंट, इसका भी अभी काफी चल रहा था न्यूज में, ये भी मैंने स्टैटिक से ही पूछा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सा रिवाइज और करिएगा तो हो जाएगा। प्रेजेंटेशन वाइज आप थोड़ा मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए, अपने शब्दों को रिफाइन करने की जरूरत है। पॉजिटिव क्या है, बात जो थोड़ा भी पॉजिटिव भी आंसर आप दे बता रहे हैं, दीजिए, इनका जी कुछ पॉजिटिव ऐड करवा दीजिए। पॉजिटिव इनको है कुछ ना कुछ तो है पॉजिटिव। पॉजिटिव ये है कि आप कॉन्फिडेंट है, बोलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस को थोड़ा ओवर साइड में नहीं ले जाना है ना। आप बोलने का प्रयास कर रहे हैं, आप हिचकिचा नहीं रहे हैं, ठीक है। तो बस आप कॉन्फिडेंट है पॉलिश कीजिए। कंटेंट तो ठीक है, अपडेट आप कर लेंगे, समय के साथ आप अपना कंटेंट अपडेट कर लेंगे, लेकिन जो पोस्चर बोलने जो की शैली बैठने है, का बढ़िया है, बैठने का जो तरीका है, क्योंकि आप डिफेंस में हैं तो वो बढ़िया है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हिलते विलते नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा लदते नहीं है, आगे नहीं आते हैं, ये सब चीज़ ठीक है आपकी। थोड़ा ठीक है मेंटल बाकी। एबिलिटी पे काम कर लीजिएगा, क्योंकि आपके मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स मैथ से आपका, तो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आपसे होंगे 1-2। बाकी सर आपका ज्योग्राफी जो के जितने क्वेश्चन में, जी सर आपका जो क्वेश्चन था उसको हम समझ नहीं पाए थे सर, 23(2) का ही प्रयोग करके कैसे लिखें? मैंने कहा सिर्फ 2 का प्रयोग करते हुए आप 23 लिखिए। मैंने एक सीधा सा साधारण सा सवाल पूछा, तो आप जितने अंकों का प्रयोग किए वो सब 2 ही थे, ठीक। लास्ट में जब 2 को 2 से काट दोगे बटे में, तो 1 बनेगा ना, और लास्ट वो जाके वहां एड ऑन हो जाएगा, तो 23 बन जाएगा। 2-2 लिखे, 22 बना, फिर 2-2 को अनुसार में रखा, फिर काट दिया, 1 जुड़ गया, 23 बन गया। फिर मैंने डपलर तो प्रभाव पूछा, डपलर प्रभाव आप बता नहीं पाए। और मैंने एक क्वेश्चन और शायद कोई, हाँ मैंने राजस्व वो केंद्रीय पुलिस बल और राज्य पुलिस बल में पूछा। तो ये बेसिक रखिए, दोनों गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, एक केंद्रीय गृह मंत्रालय, एक राज्य गृह मंत्रालय, ठीक। ठीक सर। ठीक है, बाकी बहुत ग्रिल हुआ है आपको वैसे, अनुज सर बहुत ग्रिल किए हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ आप फॉलो देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन किस प्रकार से अनुज सर आपसे पूछ रहे थे, तो वहाँ पे आप बार बार ये कोशिश कर रहे थे कि हम सबका जवाब दे दें, ठीक है। आप सॉरी कभी किसी क्वेश्चन में बोल ही नहीं पाए, ठीक है। आपको बता चुके हैं कि आ रहा है तो उस पर प्रयास करना, नहीं आ रहा है तो पूछ से प्रयास करना है, क्या मैं कोशिश करूँ, इस तरह से, ठीक है। अगर सामने वाला बोलता है तो अदरवाइज अभी हम क्या हो रहे थे, मेरे अपना प्रैक्टिकल बता रहे हैं अनुभव, कि आप बोल रहे थे हमको वो थोड़ा सा ये उबाई जैसा लग रहा था, थोड़ा वो लग रहा था कि अब नहीं, अब नहीं पूछना चाहिए इनसे, ठीक है, ऐसा लग रहा था, क्योंकि आप बता नहीं पा रहे थे कुछ भी, और उसमें भी बार बार हेजिटेट, रुकना, इस तरह की चीज़ें हो रही थी, ठीक है, इसलिए थोड़ा उबाऊ हो रहा था, ठीक है। बाकी कोई बढ़िया दिक्कत था सब नहीं, ठीक है। हाँ। हाँ ठीक है सर, इनका ओवरव्यू हो गया। आइए नेक्स्ट किनका है, जाइए 1 मिनट।